नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है जानदार शानदार और मस्त क्लास में। सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। उससे भी अच्छा जो भी क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए शुरू से हम लोग दिखाते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए माइनस बी का सिर्फ मान दिया, एक ही समीकरण दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। ये भी देखिए सीजीएल का ही क्वेश्चन है, किसका है, ए प्लस बी का मान 14 दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। वेरिएबल दो का समीकरण एक ही दिया है। तो कैसे वैल्यू पुटिंग तरीका से बनाते हैं क्वेश्चन को, वो सभी चीज आप लोग को दिखाएंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोग को हम इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं दूसरा ही पहला आज का, वैल्यू पुटिंग कैसे बनता है। जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस 42 एक्स बाई प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस 42 एक्स बाई प्लस वाई क्यूब। इसका मान ज्ञात करना है, ये दिया, एक ही समीकरण दिया है और वेरिएबल जो हमारा है वो कितना है, दो वेरिएबल है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, आप लोग का जो मन करे वो एक्स और वाई का मान रखिए और आंसर आके हो जाएगा तैयार। तो क्या रखना अच्छा रहेगा, बहुत होशियार बच्चा, जीरो एक रखना बोलेगा, एक रख देंगे। अरे भाई एक भी रखेंगे तो बाई का मान फिर कितना, 13 रखेंगे। तो सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक मान को जीरो रखने में ज्यादा आसानी होता है। तो मानिए अगर बाई एक्स का मान जीरो रख लिए तो एक ही मान रखेंगे। अगर समीकरण एक दिया तो एक ही मान रखेंगे, दूसरा मान हम लोग समीकरण को हल करके निकालेंगे। तो इसको हम हल करना, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, हमको ये दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपने मन से रख लिए कितना, x का मान जीरो, अपने मन से रख लिए कि x इज इक्वल टू जीरो अपने मन से, तो यहाँ से y बराबर कितना निकल जाएगा, 14। चलिए देखिएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए x का मान हम जीरो रख लिए तो मेरा सभी चीज खत्म हो गया। तो जहां जहां x है ये जीरो है, x का मान खत्म, ये खत्म, सिर्फ बच गया y का क्यूब करेंगे, आंसर आ जाएगा। y का मान कितना है, 14, मतलब 14 का क्यूब कर देंगे, 14 का क्यूब। 14 का क्यूब जो हमारा होता है वो कितना होता है, तो 14 का क्यूब आप लोग जानते होंगे 2744 होता है। कितना होता है, जो 14 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 2744, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग तरीका यहाँ समझ में आया। अब चलिए हम लोग अगर पहला क्वेश्चन करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट करेंगे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। अब चलिए इसमें भी हम वैल्यू पुटिंग तरीका से बनाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ए माइनस बी, एक ही समीकरण दिया है, ए माइनस बी बराबर 7। कितना दिया है, ए माइनस बी बराबर जो गिवन है हम लोग को 7 दिया हुआ है। ए माइनस बी का मान कितना दिया है, 7 दिया है। मान जो ज्ञात करना है, इस तरह का मान ज्ञात करना है, ए माइनस 25 का होल क्यूब माइनस बी माइनस 18 का होल क्यूब, ठीक है। इसका ए माइनस इतना का मान ज्ञात करना है। तो क्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो भी थोड़ा सा मान लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे वो भी लंबा हो जाएगा। मानिए इसका मान जीरो रख देते हैं बी का, तो ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जीरो तो 18 तो बच जाएगा, 18 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 फिर 18 का क्यूब। हाँ तो चलिए उस भी तरीका से बन सकता है, जो मन करे वो। कितना मन है बी का मान, तो बी का मान चलिए जीरो रख देते हैं अपने मन से, बी का मान जीरो। तो ए माइनस ये तो ए का मान कितना आ जाएगा, अगर बी का मान जीरो रखेंगे अपने मन से पुट कर देते हैं बी बराबर जीरो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 7। या फिर इसके अलावा हम दूसरा तरीका जो बताने वाले थे वो भी बताएंगे, अभी इस तरीका देख लीजिए, ठीक है। बी का मान जीरो रख देते, ए का मान कितना आ गया, 7। चलिए पुट कर लेते हैं, ए का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ए का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो 7 ए है, 7 माइनस 18, ए की जगह कितना रख दिया, 7। 7 माइनस 18 25 था ना, 7 माइनस 25, तो 7 माइनस 25 इसका क्यूब था, तो हम लोग इसका क्यूब कर देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, ब्रैकेट। बी का मान कितना, जीरो रखें तो जीरो, अब जीरो में घटा देंगे माइनस 18 तो माइनस 18 हो जाएगा। तो माइनस 18 का क्यूब जो था वो हम लिख दिए। अब इसको और सॉल्व करें इसमें थोड़ा सा, तो देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 17 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 18, माइनस 18 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। अब ये हो माइनस माइनस, माइनस 18 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 18 ही होगा, माइनस 18 का क्यूब ही हो जाएगा। कितना, माइनस 18 का क्यूब करेंगे तो माइनस 18 का क्यूब ही रहेगा। जो माइनस है ब्रैकेट से बाहर भी माइनस निकला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक मान हमारा क्या है, प्लस 18 क्यूब, एक है माइनस 18 क्यूब।
तो कट के हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो हमारा है पहला 0, 0 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, कौन से ऑप्शन में 0 था, तो 0 हम लोग यहाँ पे देखिए शो हो रहा होगा, 0 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग का दूसरा कुछ मन करे मान रखने का, ऐसी क्वेश्चन मानिए दूसरे तरीके से अगर बनाने का मन किया ऐसी क्वेश्चन को, तो और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व देखिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, a माइनस बी बराबर 7 दिया है, ए दिया हुआ है ना। अच्छा, a माइनस बी का मान अगर 7 दिया है, यहाँ से हम तो a का मान निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, b प्लस 7 हो जाएगा, हो जाएगा b प्लस 7। तो बिल्कुल हम अगर a का मान निकालना चाहें तो b प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, b प्लस 7 होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। अब ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से एक चीज दिखाना चाहे तो हमें मान क्या ज्ञात करना है, उसको लिख लेते हैं। ए माइनस, लिखते उखते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं चेंज जेन, जिससे कि दिखे कि हाँ ये मेरा था मान। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट ए की जगह कितना लिख देंगे, 7 प्लस बी। अब देखिए ए की जगह लिख देंगे 7 प्लस बी। ठीक है, और उसमें -25 है तो -25 है। ठीक है, -25 है, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब, माइनस इसके जगह कुछ नहीं रखेंगे, बी को बी ही छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, b माइनस 18 का क्यूब जो था वही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर में क्या आ जाएगा, तो सॉल्व जब इसको करेंगे, देखिए 18, ये 7 में 25 -25 जोड़ेंगे तो कितना, -18 आ जाएगा, -18। अब प्लस बी है तो प्लस बी ही रहेगा, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब, माइनस इधर कितना है, b माइनस 18 का क्यूब है तो b माइनस 18 का क्यूब। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये चीज प्लस में है जो चीज यहाँ पे क्यूब, उसी का यहाँ पे माइनस में क्यूब है, तो कट के क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा किसी ऑप्शन में है, हमारा देखिए पहला ही ऑप्शन में 0 था। इस तरीका से बनाए, अब चाहे इस तरीका से आप लोग बनाए, जो भी तरीका बनाए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो यही वैल्यू पुटिंग कोशिश रहता है लगाने का। ठीक है, कैसे वैल्यू पुटिंग लगता है वो आप लोग को समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन में तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग लगा कि 2 को मान हमारा तुरंत खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा, इसका हम लोग क्यूब का आंसर आ गया। इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, हमको इतना का सॉल्व करके के का मान ज्ञात करना है। जब भी देखिए 100 क्वेश्चन, ये देखिए सबसे लीजेंट क्वेश्चन हमारा यही है। क्या है क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो 3x प्लस 2y इसका होल क्यूब, 3x प्लस 2y का होल क्यूब, प्लस इधर सेम वही चीज है, बस बीच में माइनस है, 3x माइनस 2y का होल क्यूब। ठीक है, इतना है, इतना बराबर हमें दिया हुआ है, इतना के बराबर 3kx इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4, प्लस कितना दिया है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, जो प्लस हमें दिया है 4/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो पहले देखिए इसको हम इसलिए लिखे, इसको आसानी से इसको छोटा करके जब इसको पतला करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इस सिर्फ हमारा यही दिया हुआ है और कोई क्वेश्चन, बस एक ये हमारा यही समीकरण दिया हुआ है, उसमें के का मान पूछा है कि के की जगह क्या होगा। अगर देखिए हम लोग इसको बनाने बैठे कुछ दूसरे तरीके से, काफी लंबा टाइम लगेगा, जो कि उतना टाइम एग्जाम में रहता नहीं है, उतना टाइम हम लोग के पास रहता नहीं है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आप लोग का जो भी मन करे उस मान को हमको रख लेना है, एक्स की जगह या वाई की जगह, जो कोई एक की जगह पे, एक्स या वाई की जगह। 2 वेरिएबल है क्योंकि हमको के का तो मान ज्ञात करना है, तो एक्स या वाई जो भी मन करे उसका मान रख लेंगे। तो जब सबसे पहले बी वाई यहाँ पे माइनस में ना सभी जगह, हम वाई का ही मान रख लेते हैं। तो मेरा मन हुआ वाई का मान रखने का 0, सबसे आसान मान 0 रखना होता है, 0 जो मन करे वो रख सकते हैं। जब 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये खत्म, तो बचा 3x का क्यूब कर देंगे। जब 3x का क्यूब, 3 3 9 27x क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा प्लस 27x क्यूब। ठीक है, जब दोनों चल जोड़ लेंगे 54x क्यूब हो जाएगा, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 54x क्यूब, लेकिन अभी नहीं लिखते, आगे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वाई का मान 0 रखेंगे तो ये तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो बचाइए तो हो जाएगा 3k, x यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना x क्यूब हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं 3 तिया 9, गुना करेंगे तो 9, ठीक है, के एक्स क्यूब यही मान आएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, के एक्स क्यूब ही आएगा ना, और तो कुछ मान आएगा नहीं, के एक्स क्यूब, इसमें के एक्स क्यूब आएगा, बाकी बात हमारा कट जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 27 एक्स क्यूब, 27 एक्स क्यूब। इसको हटा करके इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 54x क्यूब, कितना 54x क्यूब बराबर कर देते हैं इसके। अच्छा, कुछ कटने वाला है क्या, तो एक चीज देख रहे हैं आप लोग, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यूब था एक्स क्यूब, तो बच गया 6 9 54, 6 आ जाएगा। तो के का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया।
तो के का मान 6 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो अगर बनाने बैठे तो काफी लंबा टाइम लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए CHSL में 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। इसमें भी हम लोग का जो मन करे वो मान रखेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें निकाला, देखिए निकालना क्या है उस पर भी फोकस करेंगे तो मान जल्दी निकालना है। जैसे कि अब देखिए जो समीकरण दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यही दिया है, माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दिया है, बराबर दिया है 5 वाई माइनस एक्स, 5 वाई माइनस एक्स इंटू ये पूरा दिया है, इंटू जो दिया है उसको हम लोग एक बार लिखने का कोशिश करते हैं। जो दिया हुआ है इंटू, इंटू जो दिया है वो दिया है ax² प्लस b/² प्लस cx/, एक मिनट, प्लस cx/, यही चीज दिया हुआ है। cx/, हम अलग में क्यों लिखिए, क्योंकि इसको छोटा करके वहां चिपका देंगे, cx/, ठीक है। अब इसको छोटा कर लेके हम लोग इसको एक बार पतला करेंगे तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना लिख लिए। यहाँ पे जो ब्रैकेट था cx/, तो cx/, की जगह ब्रैकेट हम लोग दे दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मान रखें, 0 रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे। मानिए 0 अगर रख देते हैं x का मान, तो ये खत्म हो जाएगा मेरा ये। हमको a प्लस बी माइनस सी निकालना है। देखिए यहाँ पे एक चीज और हिंट मिला कि माइनस सी निकालना है, मतलब इसमें से यहीं पे हम लोग इसको अगर रख दे, उसका कुछ मान रख दे तो सॉल्व हो सकता है ना। अब चलिए एक्स, वाई और जेड, तीन वो चीज है, जो मन करे सो मान रखिए, एक्स, वाई और जेड। ऐसा कुछ रखते हैं कि डायरेक्ट यहीं पे माइनस सी हो जाए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक्स, वाई, जेड तीन गो है, तो चलिए रख लेते हैं मान, ठीक है। क्या मान रख लेते हैं। अब कितना रख ले, अगर मानिए हम लोग रख लेते हैं, हमको क्या चाहिए, बी प्लस में चाहिए, ए भी हमको प्लस में चाहिए। ए और बी का मान अगर मानिए एक रखते हैं तो सी और गुना एक, तो सी जेड का मान कितना आ गया, तो जेड का मान हमें जेड ही रखना है। यहाँ पे 1 गुना 1 करेंगे तो सी का मान, तो यहाँ प्लस में सी आ गया, माइनस में सी आना चाहिए। अच्छा इसका मान इस दोनों में किसी एक का अगर -1 रख दे तो कोई हर्ज क्या, क्यों, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही 1 होगा, तो रख सकते हैं। लेकिन एक्स का मान गुना वाई का मान -1 गुना करेंगे तो माइनस सी हमारा पुर जाएगा, हमें माइनस सी ही चाहिए। इस प्रकार से पुराने के लिए हम क्या किए, बी का मान -1 रख दिए, ठीक है। इतना इसका मान माइनस इतना रख दिए। इस क्वेश्चन में जेड नहीं था ना, फालतू का जेड यहाँ पे लिखे बैठे हैं, ठीक है, जेड नहीं था। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक, डायरेक्ट हम लोग का मान आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना, 1, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1, एक्स का मान +1, इसका मान -1, एक में से क्या 0, तो ये खत्म हो गया पूरे, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे एक्स का मान कितना 1, अब माइनस बाई का मान -1, तो माइनस माइनस +1 कितना हो गया 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यहाँ पे हमको सॉल्व करके 8 आ गया, -27 गुना कितना हो गया 8, बराबर इधर मान रखेंगे तो इसका मान -1 है, तो -1 गुना 5 -5 और बाई एक्स इसका माइनस, इसका मान 1 है, कितना हो गया -6, ब्रैकेट इधर जो मान रखे हैं तो रख लीजिए, इसका मान 1 रखे हैं, इसका मान -1 रखे हैं, इसका मान 1 गुना -1, जब इसको रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, a प्लस बी माइनस सी, इसी का तो मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए काटेंगे तो कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, अभी दूसरे कलर से काट मिलन, देखो दूसरे कलर से काटेंगे 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 नमा 27, दूसरे काटेंगे 4, माइनस से माइनस कट गया, 9 चौके 36, कितना आ गया 36 आ गया, किसका मान, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी का जो मान आ गया वो हमारा जो है वो कितना आ गया 36 आ गया। 36 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी का जो मान आ गया वो 36 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। कहीं भी आप लोग को अगर दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 5, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे करवा चुके हैं, सेम ये क्वेश्चन है जो कि CGL 2020 में पूछा गया प्रश्न है,
इसका आप लोग को वही देखना है कि हमको निकालना क्या है, 2a - b निकालना है। तो b को माइनस पुराना है, यहाँ पे 2 क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, तो एक एक रखेंगे तो एक एक 2 आ जाएगा। तो यही मान रखने से देखिए आ रहा है ना, इसको भी सॉल्व करिए, आप खुद से कीजिएगा। इसका आप लोग होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा रिप्लाई, ठीक है। इसका आंसर कैसे करना है, देखिए 2a पुराना है तो कैसे 2a पुरेगा, तो x का भी मान एक रखेंगे, y का भी मान एक। देखिए माइनस b पुराना है, या x या y का मान एक का मान, एगो का मान माइनस रखिए, फिर भी हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस ए का भी स्क्वायर एक ही होगा, माइनस ए का भी स्क्वायर एक ही होगा, तो एक एक 2 आ जाएगा। तो एक y का मान रख लीजिएगा -1 और x का जो मान रख लेंगे 1 रख लेंगे, फिर भी हमारा ये क्वेश्चन बन के हो जाएगा तैयार। लेकिन चलिए हिंट, अगर पिछला क्वेश्चन में समझाई दिए पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बना के कमेंट कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है इसका आंसर। जिसका भी आंसर सही होगा बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। क्या है, x प्लस बाई का मान दिया हुआ है, गिवन है कि x प्लस बाई बराबर 3, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें करते क्या है, सबसे आसान मान 0 रखना होता है, तो एक 0 रख लेते हैं। एगो का किसी एगो समीकरण दिया है तो एक ही मान रखेंगे, वेरिएबल 2 है तो किसी एक का मान 0 रख लेते हैं। ज्यादा बार कौन है, x भी है, y भी है, x और y, चलिए सब बराबरे बार है, तो किसी का भी मान, मेरा मन किया कि बाई का मान 0, जब बाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। एक्स का मान 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। चलिए बाई का 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बाहर में 0 तो पूरा हमारा हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे काटते हैं, ये खत्म हो जाएगा, 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये अंदर वाला ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग एक्स की जगह 3 रख लेते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही तो बराबर निकालना ही है, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। जब इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ मतलब 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27, तो 27 गुना इसका मान 3 रखेंगे, 3 1 4, तो 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं -4, ठीक है, -4, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो +4, ठीक है। इसको आसान तरीके से सॉल्व करके देखिए, 4 कॉमन भी आ रहा है दोनों में, आसान तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 27 -4, 27 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 23, मतलब 4 गुना 23, 4 गुना 23 करेंगे, 4 तिया 12 के 2 बाकी, 4 दूना 8 गुना 92। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 92 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दूसरा ऑप्शन था, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन बनता है, चाहे जो भी क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल में आया था वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम वैल्यू पुटिंग तरीका से करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिएगा, सेम पहला जो क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे, पहला हमारा क्वेश्चन था a - b का मान 7 दिया था, तो ये निकालना था, ठीक है, ये निकालना था। सेम अभी देखिए क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस बाई का मान 41 दिया है, तो सेम वही चीज हमको देखिए यहाँ पे निकालना है। पावर कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, वैल्यू पुटिंग तरीका में डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। क्या है दिया है, x प्लस बाई बराबर कितना दिया है, 41 दिया है, तो 41 लिख लेते हैं। आप लोग का जो मन करे एक एक चीज का मान पुट कर लेना है, या फिर नहीं भी पुट करें, यहाँ से x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, 41 माइनस बाई, 41 माइनस बाई पूरा रख लीजिएगा तो आंसर पूरा पूरी कट के 0 आ जाएगा। किस प्रकार से, या फिर कुछ और मन करे तो वो भी रख सकते हैं। मानिए मेरा मन किया कि बाई का मान 0 रख ले, जब बाई का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 41 आ जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अभी मान जाए, इसको हम थोड़ा सा इधर करना चाहेंगे, जगह मेरे पास कम है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 4 को अच्छे से, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए हम इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं। चलिए इस मान को हम पुट कर लेते हैं, मान जाए इसको इधर ही रखते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं। चलिए इस मान को अब हम लोग रख लेते हैं, x का मान कितना है, 41 है, तो 41, अच्छा यहीं पे रख देते हैं 41 में 20 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 21, तो कितना 21 पे पावर कितना हो जाएगा 2021, प्लस इसमें जब रखेंगे तो कितना, बाई का मान 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो 0 अंदर में रखेंगे, 0 माइनस 21 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है। देखिए 2021 क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 पे पावर 2021। देखिए ऑड नंबर पे माइनस पे ऑड नंबर तो माइनस ही रहता है, तो माइनस आ जाएगा 21 पे पावर कितना 2021। अब देखिए वो प्लस में 2021 है, एक माइनस में 2021 है, तो कट के कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में 0 है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से बनाए वो सभी चीज आप लोग को दिखा होगा, एक होमवर्क का भी प्रश्न दिए हैं, उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार आया हुआ है, जो कि आप लोग को दिखाए भी। जो भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा
पूछा गया है CGL 20 में, ये भी देखिए CHSL 21 में पूछा गया, ये भी CGL 21 में पूछा गया, CGL 21 में। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का बताए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।